अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे कि हम कोई भी मैट्रिक्स है उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स किस तरह फाइंड कर सकते हैं बाय यूज़ ऑफ एडजॉइंट मेथड। ठीक है, तो इसके लिए एक फार्मूला है। कोई भी मैट्रिक्स है उसका इन्वर्स, लेट्स सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है जो है मैट्रिक्स ए है। हमने क्या करना है, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं (-1). ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। किस तरह हम फाइंड करेंगे? एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। यानी कि ये जो एडजॉइंट ऑफ ए, ये हमने दोनों कवर किए हैं दो अलग-अलग वीडियोस में। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है समझने में कि हम किस तरह एडजॉइंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए को फाइंड करेंगे, तो वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो हम इसी फार्मूले की हेल्प से क्या फाइंड करेंगे? कोई भी मैट्रिक्स है उसका इन्वर्स फाइंड करेंगे। अभी हम एक एग्जांपल लेते हैं और इसी एग्जांपल की मदद से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि हम किस तरह मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक मैट्रिक्स है, हमारे पास -2 -1 3 4, यानी कि 2/2 मैट्रिक्स है कि हम 2/2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स किस तरह फाइंड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जब भी हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना हो बाय यूज़ ऑफ एडजॉइंट मेथड, ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या चीज़ फाइंड करेंगे? डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब यहाँ पे हमें पता चलेगा, यानी कि समझ आएगा कि हम सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्यों पढ़ रहे थे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 आ गया तो हम क्या करेंगे? वो सिंगुलर मैट्रिक्स होगा और उसका हम इन्वर्स फाइंड नहीं कर सकेंगे। और अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होगा, वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा और हम उसका इन्वर्स फाइंड कर सकेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? डिटर्मिनेंट ऑफ ए को हम फाइंड करेंगे। तो -2 -1 3 4, तो हम क्या करेंगे कि आपस में जो ये वाले एलिमेंट्स हैं आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। -2 मल्टीप्लाई बाय 4 -3 मल्टीप्लाई बाय -1। ठीक है, यानी कि 2 को 4 के साथ और 3 को -1 के साथ। यहाँ से हमारे पास क्या आएगा? 2 4 ज़ार 8 -7 वही, और यहाँ से क्या आएगा? माइनस 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 प्लस हो जाएगा और यहाँ से 3 1 ज़ार 3। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा? -8 + 3 इज़ इक्वल टू -5। तो ये क्या हुआ? नॉट इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो ए इन्वर्स इसका क्या करेगा? वो एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए को फाइंड करेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए को हम किस तरह फाइंड करेंगे कि हमने जो मेन डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं उनके प्लेसेस चेंज करने हैं। ठीक है, और जो अदर एलिमेंट्स है सेकेंडरी डायगोनल, उनके हमने साइन चेंज करने हैं। यहाँ पे -3 आ जाएगा और यहाँ पे 1 आएगा। अब हम क्या करेंगे? एडजॉइंट ऑफ ए भी हमारे पास आ गया और डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी हमारे पास आ गया। अभी हमने ये दोनों वैल्यूज़ इस इक्वेशन में पुट करने हैं। ठीक है, तो ए इनवर्स इज इक्वल टू, हमारे पास क्या था? जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू हमारे पास क्या है? 1/-5 ये और एडजॉइंट ऑफ ए क्या है? 4 1 -3 -2। अभी हम 1/-5 को मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट के साथ। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 1/-5, 1 मल्टीप्लाई बाय 1/-5, -3 मल्टीप्लाई बाय 1/-5, -2 मल्टीप्लाई बाय 1/-5। ठीक है, तो ए इन्वर्स हमारे पास क्या आ गया है? तो यहाँ से 4/-5, यहाँ से क्या आ गया?
1/-5, यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3/5, यहाँ से क्या आ गया माइनस माइनस प्लस 2/5। ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारे पास, ए इनवर्स आ गया। अब अगर आपने चेक करना है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि ये जो ए इनवर्स है आप इसे मल्टीप्लाई करें ए के साथ। ठीक है, तो ऐसे रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। ठीक है, तो ये होमवर्क है, तो हमें कमेंट्स में बता दीजिएगा कि ये जो इनवर्स है हमारे पास ये आया, इससे हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है या नहीं। ठीक है व्यूअर्स, और एक बात ये कि जब भी आपने ए इनवर्स फाइंड करना है, यानी कि कोई भी मैट्रिक्स है उसका इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपने फाइंड करना है, तो सबसे पहले आप उसका क्या करें, डिटर्मिनेंट फाइंड करें, ना कि आप पहले जॉइंट फाइंड करें, क्योंकि डिटर्मिनेंट आप फाइंड करेंगे तो उसी से आपको पता चलेगा कि इसका हमारे पास नॉन सिंगुलर है या सिंगुलर, यानी कि ए इनवर्स हम फाइंड कर सकते हैं या नहीं। बाज़ औक़ात ये होता है कि आप बाकी स्टेप्स कर लेते हैं और लास्ट में डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, तो यानी कि आपका वैसे ही टाइम ज़ाया हो जाता है जब आप सबसे आखिर में डिटर्मिनेंट को फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले आप कोशिश करें कि डिटर्मिनेंट को पहले फाइंड करें, फिर उसके बाद फर्दर स्टेप की तरफ जाएं।